हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। आज वेदर बहुत अच्छा था, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और हवाएं भी चल रही थी। और साथ ही मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ अपनी जो हमारी होल डे की रूटीन है मॉर्निंग से नाइट तक की, वो आपसे जो है वो शेयर करती हूँ कि हम कैसे सारा दिन जो है वो अमेरिका में गुजारते हैं, क्या क्या काम करते हैं। ओके, तो ये तो सुबह का टाइम था और वेदर अच्छा था, मैंने एक क्लिप ले लिया। और अब मन्हा को सुबह सुबह रेडी करना होता है। मन्हा जो है वो ऑलमोस्ट 8:50 पे जाती है, स्कूल बस आती है, तो उससे पहले मुझे ऑलमोस्ट उसको 7:30 जो है वो उठा देना होता है। और जल्दी जल्दी फिर उस वक्त उसको उठा के रेडी करना होता है और फिर थोड़ा कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना होता है। तो बस उसको जल्दी जल्दी रेडी करके खिला पिला के और ये मैं आ गई थी यहाँ, स्कूल बस इसकी आई हुई थी। और ये हमारे घर के पास ही जो है बस स्टॉप है, स्कूल की बसेस आती हैं यहाँ पे। और जितने भी कम इस एरिया की कम्युनिटी के जितने भी बच्चे होते हैं वो इन स्कूल बसेस में जाते हैं। हाय। और बस मन्हा को छोड़ के जो है मैं जल्दी से आ गई थी। और फिर मैंने घर में जो है वो खाना बनाया था और खाना खा के और फिर ये जो है वो चाय बना रही थी। खाने के बाद चाय का जो है वो अलग से ही मज़ा आता है, तो चाय बहुत ज़रूरी होती है। और फिर उसके बाद जो है वो हसन घर पे होता है। फिर मुझे मन्हा तो चली जाती है लेकिन हसन घर पे होता है और हसन की टेक केयर करनी होती है। फिर हसन को उसका जो टाइमिंग है खाने पीने की, और उसके अलावा ये तो अभी तो स्नैक टाइम था। स्नैक में जो है वो हसन चिप्स खा रहा था, जंक फूड खाता है लेकिन बच्चों को ये मैं कोशिश करती हूँ कि पहले जो है वो हेल्दी फूड दे देती हूँ, तब तक उनका पेट भर जाता है और फिर वो जो है जंक फूड उनको परमिशन होती है खाने की। लेकिन हसन जो है ना वो जो है अपनी बात ही मनवाता है, तो हसन जो है वो पहले खा रहा है, चिप्स खा रहा है। तो बस इसी तरह मन्हा को छोड़ के आके हसन को ब्रेकफास्ट वगैरह करा के खाना वगैरह बना के चाय शाय पी के, तो ये अब थोड़ा सा इसका जो है वो स्नैक टाइम हो गया था। तो बस थोड़ा सा ये थोड़ा टाइम इसके साथ स्पेंड करती हूँ। और फिर उसके बाद जो है मन्हा का आने का टाइम हो जाता है। और मन्हा सुबह जाती है 8:50 पे जाती है और 4 o'clock उसे छुट्टी होती है। फिर जो है भागम भाग बस जो स्टॉप बना हुआ है वहाँ पे जाती हूँ और जाके मन्हा को पिक करती हूँ। और बसेस का बहुत ही अच्छा अरेंज है यहाँ पे। इसमें कोई फ़ी वगैरह नहीं है बच्चों की बस की। इनकी गवर्नमेंट की तरफ से ये बसेस होती हैं, इनकी ट्रेडिशनल जो है वो बसेस हैं। और हर एरिया वाइज जो है वो कुछ डिस्टेंस होता है, उस पे वो बसेस अलाउ होती हैं। और हमारा कम डिस्टेंस था, हमें नहीं अलाउ था, लेकिन हमारा जो बीच में हाईवे आ गई थी, मेन रोड थी, उसकी वजह से जो सड़क क्रॉस करनी पड़ती थी, उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे इस एरिया के बच्चों को भी जो अलाउ हो गई थी बस। तो उसमें भी सीट होती है, वैकेंसीज़ होती हैं, अगर सीट अवेलेबल हो तो हम अवेल कर सकते हैं बस। तो लंबा चौड़ा जो है पेपर वर्क और उसके थ्रू जो है वो बच्चों के नाम आता है कि अच्छा इसको अलाउ है बस। तो वो स्कूल की तरफ से ही बस होती है, कोई पेमेंट वगैरह नहीं होती। तो इसी तरह हम यहाँ से मन्हा को मैं स्कूल बस पे बिठाती हूँ और वहाँ पे उसकी क्लास की जो टीचर होती हैं वो बाहर स्टॉप पे खड़ी होती हैं स्कूल की, और वो उसे पिक करती हैं और अंदर क्लास में ले जाते हैं। इसी तरह जब वापसी पे मन्हा आने लगती है, अभी मन्हा का आने का टाइम हो गया तो हम बाहर आ गए, ये स्टॉप है। तो यहाँ पे स्टॉप पे हम खड़े होकर वेट कर रहे हैं। तो जिस तरह मन्हा ने आना है वो तो ऑलमोस्ट जनवरी में 5 ईयर की हो जाएगी, तो छोटी बच्ची है। लेकिन जो है वहाँ यहाँ पे सिस्टम इतना अच्छा है कि बच्चे जो है वो अब उसने स्कूल से आना है तो टीचर ही उसे उस बस पे बिठाएगी जिस उसका नंबर जो है बस का जो इस साइड पे आती है इस एरिया में, उसमें बिठाएगी। और वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऑलरेडी आईडी कार्ड्स वगैरह जो हैं वो बस जो बस चलाते हैं उनके पास होता है, और वो चेक करते हैं, चेक करके जिनका बच्चा होता है उनके हैंड ओवर करते हैं। और अगर पेरेंट्स नहीं पहुंच पाते, जिस तरह हम स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, और अगर कोई देर हो जाए कुछ हो जाए, फिर वो क्या होता है बच्चे को वापस स्कूल ले जाते हैं और फिर वहाँ से पेरेंट्स पिक कर लेते हैं। तो इसी तरह मन्हा की स्कूल बस आ गई थी और मन्हा को मैं लेके आ गई। और ये अब हम जो है वो घर आ गया। घर आते साथ ही अब जो है वो मन्हा बस उसको उस घर के जो है एंटर होते साथ ही उसने अपना सारा बैग वगैरह रखना है, जैकेट्स उतारनी है। और फिर उसके बाद जो है उसके हैंड वॉश करना, मुंह वॉश करके, और फ़ौरन जो है वो उसको भूख लगी होती है। तो उसको मैं अब खाना खिला रही थी। मैंने जो है वो चना पुलाव बनाया हुआ था और उसके ऊपर बच्चे जो है योगर्ट डाल के खा लेते हैं। अगर स्पाइसी भी बनाओ तो चलो थोड़ी सी स्पाइसीज कम हो जाती हैं, तो योगर्ट डाल के इनको खिला देती हूँ। वरना ये स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाते, इसलिए योगर्ट डाल देती हूँ, और डालती भी बहुत कम मिर्चें हों ताकि बच्चे खा सकें। तो स्कूल में भी इनको मिलता है, तो उस स्कूल में भी अभी जो है ये प्री स्कूल में जाती है और उस उधर अलाउ नहीं है कि पेरेंट्स खाना वगैरह भेजें। जो है सुबह जो है 9 बजे से लेके और 4 बजे तक जो है वो
बच्चे जो है वहीं का स्कूल से इनको खाना मिलता है, लंच मिलता है और बीच में जो है वो स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, वो खाते हैं बच्चे। तो इसी तरह मैंने जैसे ही स्कूल से आती है तो मैं इसको खाना खिला देती हूँ। खाना खिलाने के बाद ये ज़िद करती है जंक फूड की, तो उसको यही है कि पहले जो है वो हेल्दी फूड खाना है, उसके बाद जंक फूड खाना है। तो अब ये जंक फूड खा रहे थे और फिर जो है वो थोड़ा शाम का टाइम हो गया था और थोड़ी सी हमने ग्रॉसरी करनी थी, तो हम ग्रॉसरी करने आ गए थे कास्को। ये भी हमारे घर के पास ही है और यहाँ पे होलसेल जो है वो शॉप है, यहाँ से होलसेल की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है कास्को। और इसका मेंबरशिप कार्ड होता है, वो हमने ऑलरेडी बनवाया हुआ है और विदाउट कार्ड आपको स्टोर के अंदर भी एंटर नहीं आने देते, तो उसके लिए लाजमी है कि आपका कार्ड बना होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से लेते हैं एग लेते हैं, वाटर लेते हैं और मिल्क, उसके अलावा चिक पीस वगैरह, चावल भी यहाँ से लेते हैं, वरना दूसरे देसी स्टोर से लेते हैं, थोड़े महंगे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कास्को में जो है वो थोड़े सस्ते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ से बच्चों के मिल्क मिलते हैं, चॉकलेट मिल्क्स वगैरह हो गए वो ले लेते हैं, बच्चों के ये चिप्स जंक फूड वगैरह वो ले लेते हैं। तो यहाँ से सारी डिफरेंट चीज़ें ले लेते हैं। तो मनहा जी जो है वो पियानो बजा रही थी और ये ऑलमोस्ट 500-600 का था और ये टॉयज़ लगे हुए थे। अब यहाँ पे जो है वो थैंक्स गिविंग आ रहा है, उसके अलावा न्यू ईयर आ रहा है और क्रिसमस आ रहा है, तो उसकी जो है वो सेल्स, और ब्लैक फ्राइडे भी आ रहा है, तो इसकी सेल्स वगैरह लगी हुई थी और उसमें उन्होंने टॉयज़ वगैरह, तो मनहा उस तरफ जो है मनहर में टॉयज़ की तरफ थे, तो वो बस वहाँ से उसके टॉयज़ वगैरह हमने लिए। और यहाँ पे ये जो है ये पूरे इन्होंने देखे, तो ये होल सेल शॉप है, तो यहाँ से मोस्टली जो है रेस्टोरेंट्स वाले जो लोग हैं वो यहाँ से शॉपिंग करते हैं, थोक के हिसाब से चीज़ें ले लेते हैं। और तो हम लोग भी 15 डेज़ का अपना सामान ले लेते हैं और ऑलमोस्ट मंथ में हमारे 2 चक्कर यहाँ के स्टोर के लग जाते हैं, जिस तरह पानी वगैरह, दूध और एग और बटर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी लेते हैं हम 15 डेज़ की ले लेते हैं। फिर आफ्टर 15 डेज़ फिर एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें, मिल्क और बच्चों के थोड़े से कपड़े भी ले लिए थे, बनाना, फ्रूट्स वगैरह, तो ये मोस्टली हम यही चीज़ें यहाँ से लेते हैं। तो हमने चीज़ें ले ली थी, चेकआउट कर दिया था और बाहर जो है बारिश भी हुई थी, तो बस अब जो है वो घर जाते हैं और इन्होंने जो टॉयज़ लिए हैं वो जाके जो है ना ओपन करते हैं। तो बच्चों को ये होता है टॉयज़ ले लिया और उसके बाद उसकी टॉयज़ ओपनिंग हो। तो टॉयज़ तो यहाँ पे महंगे ही थे, लेकिन बच्चों ने ज़िद कर ली थी और फिर उन्हें लेके देने पड़े। तो अब मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि क्या क्या इन्होंने कौन कौन से टॉयज़ लिए और कितने हैं, क्या प्राइस है टॉयज़ की। और हसन जो है ना बड़ा शरारती है, यहाँ पे जो है वो बैठ के शरारतें कर रहा था। तो ओके, ये हम आ गए घर और ये घर आके जो है बस अब टॉयज़ जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो इनको यही था कि जैसे फ़ौरन जो है ना वो टॉयज़ खोले जाएं। और ये इसने मनहा ने जो है वो डॉल सेट लिया, इसमें एरोप्लेन बना हुआ है, उसमें 2-3-4 डॉल्स हैं, उसकी कार है। तो ये जो है ये हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और बच्चे बिल्कुल 1 मिनट भी जो है ना वो सब्र नहीं करते, जैसे ही हम घर में एंटर हो तो चेंज किए बगैर ही जो है वो उनको होता है कि जल्दी जल्दी जो है ना वो हमारे टॉयज़ खुल जाएं। तो ये ऑलमोस्ट जो था ये $90 का था और बहुत ही महंगा था, लेकिन जो है वो मनहा ने ज़िद डाल दी थी, रोने लग गई थी। तो यह कि बहुत कम हम कभी कभार लेते हैं, अभी तो इनके बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं जो संभाले ही नहीं जाते, इन्होंने लेके रखे हुए हैं। तो इस तरह बहुत कम, काफ़ी अर्से बाद इसके लिया था तो इसीलिए ले लिया, $100 का था। और ये हसन ने अपनी कार ली थी, ये ऑलमोस्ट $50 की थी। और वही बता रही हूँ यहाँ से बहुत ही महंगे हैं कास्को से। इसी तरह वॉलमार्ट पे चले जाएं और दूसरे डिफरेंट और स्टोर्स हैं उन पे चले जाएं तो वहाँ थोड़े सस्ते होते हैं और यहाँ पे थोड़ा काफ़ी महंगे लगे हुए थे। ये हसन ने कार ली और बहुत ही हैवी कार थी ये। तो बस ये इन्होंने शॉपिंग की और फिर जिस तरह स्कूल का डे भी होता है और यहाँ पे दिन भी इतने छोटे हो गए हैं, सर्दी में दिन छोटे हो जाते हैं, तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचता ग्रॉसरी वगैरह करने। अगर चले जाए तो फिर बच्चों को कहीं पार्क वगैरह घुमाने नहीं फिराने नहीं ले जा सकते, तो ऐसे टाइम गुजर जाता है। तो बस हमारा भी यही पूरी होल डे की रूटीन है, सुबह से लेके जो है वो रात तक की। तो आई होप सो आपको ये रूटीन जो है मैंने जो शेयर की अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।